महाराजगंज में इतिहास में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। केंद्रीय विद्यालय का सत्र 2025 और 26 में नई सिरे से शुरू हो गया है। नए सत्र में केंद्रीय विद्यालय शहर स्थित गोरख सिंह महाविद्यालय में शुरू होगा। नए सत्र में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही हर साल एक कक्षा का विस्तार भी होगा। छात्र के भविष्य के लिए छात्र आगे केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक उच्च गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण कर सकें, जो देश के उज्जवल भविष्य है, देश के विकास में अहम योगदान दे सके, जिसका निरीक्षण आज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त अनुराग भटनागर, गोरख सिंह महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, पूर्व विधायक हेमनारायण शाह सहित पदाधिकारी संयुक्त रूप से अस्थायी भवन का निरीक्षण किया। वहीं मुख्य अतिथि को गोरख सिंह बीएड कॉलेज के निदेशक वीणा देवी ने बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय का संचालन मुख्यालय स्थित गोरख सिंह महाविद्यालय में शुरू होगा। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में भवन उपलब्ध कराने के लिए गोरख सिंह महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार सिंह बधाई के पात्र हैं। सांसद ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय विद्यालय के लिए स्थायी जमीन उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, तो उसकी तिथि क्या कुछ है, कब तक से शुरू हो जाएगा? हाँ, ये जो केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज है, ये पहले से स्थापित था, लेकिन इसका चूँकि इसके लिए लैंड हमको नहीं मिला था, ज़मीन, तो उसकी वजह से, और टेम्परेरी बिल्डिंग भी उसकी जो दशा थी वो उस तरह की नहीं थी कि वो कंटिन्यू होता। तो धीरे धीरे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वो केंद्रीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया था, जिससे एक एक क्लास हमारी कम होती जा रही थी और इस वर्ष सिर्फ एक ही क्लास बची थी, क्लास 10th, जो एग्ज़ाम के उपरांत वो बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया था। तो जब हमने ये बात माननीय सांसद महोदय के जानकारी में लाए कि सर एक चलता हुआ केवी बंद हो रहा है, तो माननीय महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो टेम्परेरी बिल्डिंग थी वो हमको उपलब्ध कराई है। लैंड जो था उससे संबंधित वो हमें तुरंत उपलब्ध कराया। तो मैं इसके लिए माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। एवं मैं यहाँ की जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी उतनी ही त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सब कुछ हमको मुहैया कराया है। और मैं अपने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स हैं, जिसमें हमारी माननीय आयुक्त महोदया हैं, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने भी हमारी रिकमेंडेशन को बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके लिए यहाँ पर सैंक्शन भेजी और अभी 1 महीने के अंदर हम ये प्रवेश प्रक्रिया करने जा रहे हैं। और मई के पहले हफ्ते में हम ये जो 1 से लेके 5 तक की जो क्लासेज हैं वो यहाँ दोबारा संचालित होना शुरू हो जाएंगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज हमारे पूरे संगठन का एक गौरव का पर्याय बनेगा और एक अच्छा कार्य करेगा इस क्षेत्र। धन्यवाद। गौरव का बात है, महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय सर पूरा होगी आपके मतलब कमरे में, आपके विद्यालय के कमरे में सर। देखिए, ऐसे पूर्व में भी महाराजगंज का गौरवशाली इतिहास रहा है। बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी। हमने बहुत पहले भी प्रयास किया था कि महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज मुख्यालय के इर्द गिर्द कहीं संचालित हो, पहल किया गया था, लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए। वर्तमान परिस्थिति में हमारे माननीय सांसद महोदय के पहल से और हमारे डीएम सर के पहल से यह आज जो सकारात्मक रूप लिया है, इसके लिए हम पुनः इन लोगों को निश्चित रूप से बधाई देंगे। क्योंकि सांसद महोदय को जानकारी जैसे हुई कि यह विद्यालय वहाँ बंद हो गया उस परिसर में, तो इन्होंने हमसे पहल किया और वो भी जाके मेरे घर पर उन्होंने बताया ही कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इसको कैसा हूँ यहाँ पर संचालित किया जाए। मैं निश्चित रूप से महाराजगंज में जन्म लिया हूँ, महाराजगंज का हूँ। मेरा भी कुछ दायित्व तो बनता है कि महाराजगंज के लोगों के लिए कुछ करूँ। उनके प्रस्ताव को मैंने स्वीकार किया और स्वीकार करके कहा कि सर जिस रूप में भी आप कहेंगे, डीएम सर जिस रूप में कहेंगे उस रूप में मैं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करवाकर और तुरंत कल भिजवा दूँगा। मैंने वैसा किया भी। और जब केंद्रीय विद्यालय संगठन के सर के नीचे के कोई पदाधिकारी आए थे, उनको हमने कहा भी कि आप चिंता नहीं करें, जो कोई भी कमी बेसी है अपने स्तर से ये महाविद्यालय भी पूरा करने में सक्षम है, इसलिए कहीं कोताही की बात नहीं है। बाकी हमारे एमपी साहब हैं, हमारे डीएम साहब हैं, वे लोग सब पूरा कर देंगे, लेकिन आप लोग कम से कम इस विद्यालय को बंद करके मत ले जाइए, यहाँ कम से कम संचालित करवा दीजिए। इसलिए उनको मैं
पूर्ण रूप अपने तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने भी सकारात्मक पहल किया और सकारात्मक पहल करके इस विद्यालय को संचालित करने का काम किया। पुनः एक बार मैं अपने एमपी साहब को, मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय को, अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेड साहब को, मैं पुनः अपने तरफ से महाविद्यालय परिवार के तरफ से का हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। नए केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य में कुल 15 नए केंद्रीय विद्यालय और पुराने विद्यालय जो चल रहे थे उसको बेहतर ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अपने सिवान जिले में भी 2 केंद्रीय विद्यालय संचालित थे, सिवान केंद्रीय विद्यालय और महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय। इसमें महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय हमारा बंद होने के कगार पे था, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो आधारभूत संरचना थी वो पर्याप्त नहीं थी। इसी क्रम में इसी वर्ष वो बंद होने वाला था, लेकिन माननीय सांसद महोदय महाराजगंज के मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से और केंद्रीय विद्यालय समिति के सहयोग से हम लोगों ने नए अस्थायी भवन का चयन किया है। और उसी क्रम में आज पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की कमेटी, माननीय सांसद महोदय और इस अस्थायी भवन जो गोरख सिंह महाविद्यालय है उनके प्राचार्य यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो टेक्निकल कमेटी है उसने इस भवन को स्वीकृति दे दी है और केंद्रीय विद्यालय समिति के जो रीजनल हेड यहाँ आए हुए हैं उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इसी सप्ताह में नामांकन प्रक्रिया 1 से 5वें वर्ग की प्रारंभ कर दी जाएगी। और साथ ही हम लोग नई भूमि का चयन हम लोगों ने किया है, जो सरकारी भूमि है उसका निरीक्षण करने भी हम लोग माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय विद्यालय समिति के डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ जाएंगे और उस भूमि की सुटेबिलिटी भी आज हम लोग जांचेंगे और बहुत जल्दी वह भूमि भी बिहार सरकार के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय समिति को हस्तांतरित की जाएगी ताकि नए भवन का निर्माण हो सके। और जैसे ही नए भवन का निर्माण हो जाएगा निश्चित रूप से क्लास 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाएगी और पूरे महाराजगंज क्षेत्र के सभी सरकारी गैर सरकारी अभिभावक को और उनके बच्चों को एक बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय समिति के जो डिप्टी कमिश्नर साहब और विशेष रूप से माननीय सांसद महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा और राज्य के मुख्यमंत्री जी को कि आज शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह नई शिक्षा नीति हो या फिर छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षकों को उस व्यवस्था अनुसार पढ़ाने की विधिवत सुविधा मिले, तब तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन महाराजगंज के लिए वास्तव में सबसे बड़ा सौगात है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग आयाम जुड़ा है। केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज में आज पूर्ण रूपेण स्थापित हो रहा है। पहले आप सबने ही लिखा था और विभाग ने भी, संगठन ने भी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी पूरा यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय चलता भी था बगल में, तो उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन मुझे जैसे जानकारी मिली मैंने उस पर पहल शुरू किया और आज उसका स्वरूप पॉजिटिव रूप में आज उसकी स्वीकृति मिल गई। 1 से 5 तक की क्लासें यहाँ शुरू होगी और मई में वो क्लास शुरू हो जाएगी। अभी जाते जो हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि जाते उसका निर्देश हो जाएगा। आज उसका स्थल भवन का निरीक्षण आवश्यक था, जमीन का भी निरीक्षण हो जाएगा। क्योंकि जमीन का निरीक्षण हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चला गया है, तो वह जाते फिर अपना नया बिल्डिंग भी बन जाएगा। नई बिल्डिंग बन जाएगी तो एक बार में 1 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी और इसमें अभी वर्तमान में प्रतिवर्ष 1 कक्षा बढ़ेगी। जैसे अभी 5 तक हुआ तो आगे फिर 6 हो जाएगा, फिर उसके आगे 7 हो जाएगी। ये कक्षा इसमें लगातार बढ़ते रहेगी, तब तक नए भवन भी हो जाएंगे। और इस कार्य के लिए मैं हृदय से मैं बधाई करता हूँ यहाँ के बिहार हेड जो हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनको। आपकी माँ की तबीयत खराब थी, आप छुट्टी में थे, उसके बाद भी आपने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को मैं बधाई करूँगा कि मैंने दिल्ली से ही रात्रि में, हमको लगता है कि 8 और 9 के बीच की रात्रि हो गई, मैंने फ़ोन किया कि ऐसे भी है और विद्यालय चला जाएगा तो उसमें हम सबकी कहीं ना कहीं से ऊपर प्रश्न आएगा कि आप सबके रहते विद्यालय चला गया। और आपने रात में, मुझे नहीं पता लगा कि सुबह में यहाँ अधिकारियों का टीम गठित हो गया, सुबह स्थल पर आ गए अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए और इनके SDO, इनके ADM अपने मॉनिटरिंग करने लगे। शाम को हमको फिर रिपोर्ट बताया, हमको जानकारी भी हुई कि आपने कर रहा। और मैं विशेष बधाई दूंगा इस कॉलेज के प्रचार अभिभावक कि मैंने कहा
मैं आवास पर गया। आवास पर ऐसे भी मैं जाते रहता हूँ, लेकिन उस दिन आवास पर विशेष रूप से इस काम के लिए गया और मैंने कहा कि ऐसे अभय बाबू है। उन्होंने कहा कि आप जो जितना रिक्वायरमेंट कहा हो आप बोलिए, मैं लिख करके उसको भेज दूंगा, और तुरंत इन्होंने फॉरवर्ड किया। मैं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कितना चिंता है मैंने इसको जाहिर किया हृदय में कि नहीं आप एक शब्द कहते हैं। मैंने कहा केंद्रीय विद्यालय चला जाएगा तो फिर पूरे महाराजगंज की प्रतिष्ठा उसमें लगी हुई है। महाराजगंज पर एक प्रश्न आएगा कि महाराजगंज के लोगों के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय चला गया, और हमें लगता है कि उन्होंने जो पॉजिटिव लिया आज उसका ही एक रूप इस रूप में बदल करके आया है कि आज अपना केंद्रीय विद्यालय फिर से। लेकिन आप सबको बताऊं कि नया केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन पूर्व वाला बंद हो गया। नहीं बताएंगे, कमिश्नर साहब से पूछेंगे तो भी हिसाब से नई विद्यालय सैंक्शन फिर से कराई गई और नए विद्यालय की स्वीकृति आपको मिल गई। जो सत्र भी चेंज नहीं हुआ, जो सारे पूरे कंप्लीट हो गए थे कि इस विद्यालय को बंद होना है। आप सबने लिख दिया था कि मार्च के बाद यह विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि एक कक्षा चल रही थी, तो आज वो पॉजिटिव भाव आया है। मैं इस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों परिवार सीधे सीधे अपने अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। यह समान बात नहीं है। उनके विद्यालय आज केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए हर परिवार के बच्चे चाहते भी हैं और उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, और गर्व से लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय के एक स्टैंडर्ड अपने आप में एक देश स्तर का स्टैंडर्ड है, और यहाँ भी तो राज्य से मिनिमम कहीं नहीं है, राज्य का एक स्टैंडर्ड